डियर स्टूडेंट, यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस में हम समझेंगे वेन डायग्राम। देखो, हमें अच्छी तरह से पता है कि सेट्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सेट्स को हम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से देखो, सेट्स को ज्योमेट्रिकली जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्ट एंगल है। ये क्या है, एक रेक्ट एंगल है, ठीक है। और ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, हमें अच्छी तरह से पता है। रेक्टेंगल से हम किस तरह के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ये क्या है, ये एक सर्कल है और ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो सर्कल से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम है। अब देखो, हमें समझना है बात को। रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, जबकि किसी भी सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं तो वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, इसको समझना है। तो देखो, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हमें अच्छी तरह से पता है डिसजॉइंट सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स किस तरह के सेट्स होते हैं। तो दो सेट्स अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से दो सेट्स हैं तो दो सर्कल बनेंगे। तो ये एक सेट का सर्कल है और ये दूसरे सेट का सर्कल है। इसे मैं सेट ए कह देता हूँ और इसे मैं सेट बी कह देता हूँ। तो दो सेट्स, सेट ए और सेट बी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी, यानी दोनों सेट के सर्कल अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सेट ए और सेट बी जो हैं वो क्या है, आर डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, तो देखो ये हम क्या बनाएंगे, रेक्ट एंगल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो दो सेट्स अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो दोनों सेट्स के सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों सेट्स के सर्कल में इस तरह से बनाऊंगा कि वो दोनों सेट के जो सर्कल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरह से। इसे मैं सेट ए का सर्कल कह देता हूँ और इसे मैं सेट बी का सर्कल कह देता हूँ। तो दो सेट्स अगर ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। दो सेट्स अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। यहाँ पर सेट ए और सेट बी क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सेट ए और सेट्स बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स। तो सेट ए और सेट बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, टू सेट्स ए एंड बी, और बी सबसेट है ए का। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, और बी सबसेट है सेट ए का, तो वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बी सबसेट है सेट ए का, तो वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, तो हम एक सर्कल बनाएंगे। अब बी सबसेट है सेट ए का, तो इस सर्कल को हम सेट ए का सर्कल कहेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर हम एक और सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को हम सेट बी का सर्कल कहेंगे, ठीक है। तो अगर B सबसेट है सेट A का तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी, और दो सेट्स अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जो है कि हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को समझेंगे वेन डायग्राम में। नाउ डियर स्टूडेंट, वेन डायग्राम में ऑपरेशंस ऑन सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम समझते हैं। देखो, हमारे पास सेट ए और सेट बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं।
अगर दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो वेन डायग्राम में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम समझ चुके हैं। यानी दोनों सेट्स के जो सर्कल होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट बनते हैं। अब देखो दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स को किस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम देखते हैं। देखो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी को इस वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, सेट ए के सर्कल को भी कम्प्लीटली शेड करेंगे और सेट बी के सर्कल को भी कम्प्लीटली शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। इसी तरह से हमें पता है कि सेट ए और सेट बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं। सेट ए और सेट बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स उस वक्त होते हैं जब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल होता है। लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, नल सेट के इक्वल होगा। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम एज इट इज़ यही रहेगी, ठीक है। यानी इस वेन डायग्राम का कोई भी पार्ट शेड नहीं होगा। इसी तरह से ए माइनस बी में सिर्फ सर्कल ए का, यानी ए का सर्कल जो है कि वो क्या होगा, शेड होगा। इसी तरह से बी माइनस ए में सिर्फ बी का सर्कल शेड होगा। तो ए माइनस बी में ए का सर्कल शेड हुआ, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो बी का सर्कल शेडेड हुआ है तो ये जो शेडेड रीजन है ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का साइमेट्रिक डिफरेंस में ए का सर्कल भी शेड होगा और सेट बी का सर्कल भी शेड होगा। तो ये जो शेडेड रीजन है ये साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ए यूनियन बी में भी सेम शेडेड रीजन है और साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में भी सेम शेडेड रीजन है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। तो यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखो, अगर सेट ए और सेट बी ये दोनों क्या हों, डिसजॉइंट सेट्स हों, अगर सेट ए और सेट बी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों तो फिर देन साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हमेशा इक्वल होगा ए यूनियन बी के। इसी वजह से ए यूनियन बी और साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी दोनों के सेम शेडेड रीजन है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से जो है हम वेन डायग्राम में शो करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट का जितना भी रीजन है उसको शेड करते हैं। यूनिवर्सल सेट का रीजन हम क्या करते हैं, शेड करते हैं इस तरह से। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट का जो रीजन है सिर्फ और सिर्फ उसको शेड करते हैं। तो ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है एक कॉम्प्लीमेंट को। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से दो सेट अगर डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम में किस तरह से हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो किस तरह से हम वेन डायग्राम में ऑपरेशंस ऑन सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम समझेंगे। अब देखो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और वो दोनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो किस तरह से हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को वेन डायग्राम में शो करते हैं, इसको हम समझेंगे। देखो हमारे पास सेट ए और सेट बी दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो वेन डायग्राम में हम इस तरह से शो करते हैं। यानी दोनों सेट्स के जो सर्कल होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ये दो ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम है, ठीक है। अब दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स को किस तरह से शो किया जाता है वेन डायग्राम में, इसको हम समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी कैसा सेट होता है, हमें अच्छी तरह से पता है। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं या सेट बी को बिलोंग करते हैं या सेट ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। लिहाजा सेट ए का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड होगा
और सेट बी का सर्कल भी कम्प्लीटली शेड होगा। अब ये जो शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब क्योंकि सेट ए और सेट बी क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट सेट ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट ए का सर्कल और सेट बी का सर्कल का जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ और सिर्फ उसको शेड किया जाएगा। अब ये जो शेडेड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। इसी तरह से ए माइनस बी, अब ए माइनस बी कैसा सेट होता है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। लिहाजा सेट ए का सिर्फ इतना जो पार्ट है, सेट ए के सर्कल का इतना जो रीजन है वो शेड होगा। अब ये जो शेडेड रीजन है ये हमें शो कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है। इसी तरह से b माइनस ए एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट b को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते। लिहाजा सेट b का जो सर्कल है उसका सिर्फ इतना पार्ट जो है कि वो क्या होगा, शेड होगा। अब ये जो शेडेड रीजन है ये b माइनस ए को शो कर रहा है। इसी तरह से साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b, अब हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए इस बात का कि अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, अगर हमारे पास सेट a और सेट b ओवरलैपिंग सेट हैं तो फिर साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इक्वल होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। यानी कि इसका मतलब ये है कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी में सेट ए के एलिमेंट होंगे या सेट बी के एलिमेंट होंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कॉमन रीजन में आएंगे, तो कॉमन रीजन को छोड़कर सेट ए का ये जो पार्ट है ये शेड होगा। इसी तरह से सेट बी का ये वाला पार्ट जो है कि ये क्या होगा, शेड होगा। दोनों सर्कल का जो कॉमन रीजन है वो शेड नहीं होगा क्योंकि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ये जो शेडेड रीजन है ये साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को शो कर रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जो है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हीं वेन डायग्राम को समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। देखो यहाँ पर जो है कि हमारे पास ये क्या है, सेट ए है, 1 2 3, ये और आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी किस तरह से शो किया जाता है वेन डायग्राम में, इसकी समझ और अच्छी तरह से आ जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास सेट बी है 2 और 4, ठीक है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है कि वो क्या है, हमारे पास ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों को बिलोंग करते हैं और ये नल सेट के इक्वल नहीं है। लिहाजा सेट ए और सेट बी दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो वेन डायग्राम इस तरह से बनती है, ठीक है। तो ये सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है, दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन रीजन में आएगा। यानी कि ये जो 2 है सेट ए और सेट बी दोनों को बिलोंग करता है, 1 और 3 सिर्फ सेट ए को बिलोंग करते हैं, इसी तरह से 4 सेट बी को बिलोंग करता है। अब देखो अगर हम ए यूनियन बी करते हैं, क्या करते हैं हम, ए यूनियन बी करते हैं, इन्हीं दोनों सेट को लेकर इन दोनों सेट का यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 और 4। यानी कि सेट ए का कंप्लीट रीजन जो है और सेट बी का कंप्लीट रीजन वो क्या होगा, शेडेड होगा। अब हम ये शेडेड रीजन देख सकते हैं और ए यूनियन बी का ये शेडेड रीजन देख सकते हैं, तो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल हमें अच्छी तरह से पता है, ये सर्कल सेट ए का है, ये सर्कल सेट बी का है। दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट 2 है जो कॉमन रीजन में आएगा दोनों सर्कल के। 1 और 3 सिर्फ सेट ए को बिलोंग करते हैं जबकि 4 सेट बी को बिलोंग करता है।
अब अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास ऐसा सेट आएगा जिसका एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ये जो 2 है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी दोनों को बिलोंग करता है। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन जो है कि वो क्या होगा, शेड होगा। अब ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। इसी तरह से a माइनस बी, अगर इन्हीं दोनों सेट को लेकर हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं और a माइनस बी करते हैं, तो हम देखते हैं ये 2 आएगा, 1 और 3 सेट a को बिलोंग करता है, 4 सेट b को बिलोंग करता है, जबकि 2 सेट a और b दोनों को बिलोंग करता है। तो अगर हम a माइनस बी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। इन्हीं दोनों सेट को लेकर a माइनस बी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 3, ठीक है। यानी ऐसा सेट आएगा जिसके एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए के सर्कल का सिर्फ ये वाला रीजन जो है कि वो क्या होगा, शेड होगा। अब इस शेडेड रीजन को देख सकते हैं ए माइनस बी के और इस शेडेड रीजन को देख सकते हैं तो दोनों सेम हैं। इसी तरह से अगर हम b माइनस ए करते हैं तो b माइनस ए के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट a का सर्कल है, ये सेट b का सर्कल है। तो दोनों सर्कल का जो कॉमन रीजन है वो 2 है, 1 और 3 सेट a को बिलोंग करते हैं, 4 सेट b को बिलोंग करता है। अब जो एक है b माइनस ए क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट b को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते। लिहाजा जो एक है ये हमारे पास b माइनस ए है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है सेट b के सर्कल का ये शेड होगा। अब इस शेडेड रीजन को देख सकते हैं और इस शेडेड रीजन को देख सकते हैं, सेम है। इसी तरह से इन्हीं दोनों सेट्स को लेकर साइमेट्रिक डिफरेंस हम a एंड b करते हैं। ये सेट b है, ये सेट a है और ये यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल 2 दोनों सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वहाँ आएगा। 1 और 3 सेट a को बिलोंग करता है जबकि 4 सेट b को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट है उसके अलावा दोनों सेट के सर्कल का जो रीजन है वो क्या होगा, शेड होगा, क्योंकि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b जो है वो इन दोनों सेट का किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 3 एंड 4 के, ठीक है। हम ये दो सेट लेकर ये सारी वेन डायग्राम बना रहे हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि 2 सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो किस तरह से हम वेन डायग्राम में ऑपरेशंस ऑन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी।